बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ बिहेवियर। बिहेवियर असल में किसी भी स्टिमुलस को हम देखते हैं और इसके खिलाफ हम कोई भी रिस्पॉन्स देते हैं तो इसको बिहेवियर कहा जाता है। बिहेवियर जो है वो टू टाइप्स है, इसके एक है इनेट बिहेवियर और दूसरा है लर्निंग बिहेवियर। तो आज हम पढ़ेंगे इनेट बिहेवियर। इनेट बिहेवियर वो बिहेवियर है जिसमें जो हमें विरासत में मिलती है उसको इनेट बिहेवियर कहा जाता है। यानी जब हम पैदा होते हैं तो वो हमारे जीन्स में हमें पहले से मिली हुई होती है। नॉट इन ऑल ट्रेनिंग एंड एक्सपीरियंस, इसमें हमें कोई भी ट्रेनिंग या एक्सपीरियंस नहीं दिया जाता, इसलिए इसको दूसरा नाम जो है इंस्टिंक्टिव। कैरेक्टरिस्टिक इसके क्या है, ये ऑटोमेटिक है, यानी ये मशीन की तरह काम करता है, ऑटोमेटिक काम करता है। ठीक है। इनेट रिस्पॉन्स आर बिल्ट इन नर्वस सिस्टम ड्यूरिंग डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो इनेट रिस्पॉन्स को बिल्ड किया जाता है नर्वस सिस्टम में। और ये किसके लिए ज़रूरी है, फॉर सर्वाइवल वैल्यू, ताकि कोई भी स्पीशी सर्वाइव कर सके किसी भी माहौल में। फॉर एग्जाम्पल माइग्रेशन ऑफ बर्ड्स, जिस तरह माइग्रेशन करते हैं बर्ड्स, तो इसको किसी ने बताया नहीं है कि इसने सर्दियों में माइग्रेशन करना है या गर्मियों में माइग्रेशन करना है या किसी भी वजह से, किसी भी खतरे की वजह से माइग्रेशन करना है, लेकिन ये इसको इसकी जीन में मिली हुई होती है, तभी तो वो माइग्रेशन करते हैं। इस तरह जब छोटा बच्चा पैदा होता है और वो रोता है तो ये भी इनेट बिहेवियर है। बर्ड्स नेस्ट मेक, यानी जो बर्ड्स है जो नेस्ट मेकिंग का काम करती है, तो वो भी इसको इन्हीं इनर बिहेवियर की वजह से मिली हुई होती है। डक स्टार्ट स्विमिंग, इसको कोई सिखाता नहीं है स्विमिंग, वो खुद बहुत ही सीख जाता है, क्योंकि इनर बिहेवियर में उसके पास वो सब चीज़ें आई हुई होती है। अच्छा, ये हेरिटेबल है, यानी ये थ्रू डीएनए फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होती है। इंट्रिंसिक है, यानी प्रेजेंट इन एनिमल आइसोलेशन फ्रॉम अदर, ये दूसरे एनिमल्स के से इसके तौर तरीके और परवरिश जो है वो तब्दील होगी इसी इनर बिहेवियर की वजह से। स्टीरियोटाइप, ये ऑलवेज परफॉर्म सम वे ईच टाइम बाय ईच वन, किसी भी वक्त किसी के साथ भी ये कोई भी चीज़ परफॉर्म कर सकता है। इनफ्लेक्सिबल, ये इनफ्लेक्सिबल है, नॉट बी मॉडिफाइड बाय एक्सपीरियंस, यानी किसी भी एक्सपीरियंस की वजह से इसमें ये तमाम आदात नहीं डाले जाते, इसलिए ये इनफ्लेक्सिबल है। कंज्यूमेट, कंज्यूमेट जो फर्स्ट एक्सप्रेशन देता है, पहली दफ़ा जो जिस कारकर्दगी का वो इजहार करता है, जिस तरह एक छोटे बच्चे का रोना जब वो बंद हो जाता है, तो ये तमाम चीज़ें एक इनेट बिहेवियर है जो हमें विरासत में मिलती है। इसके बाद है रिफ्लेक्सेस। रिफ्लेक्सेस ये एक इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स है, किसी भी स्टिमुलस की वजह से जो हम इनवॉलेंट्री रिस्पॉन्स करते हैं तो इसको रिफ्लेक्सेस कहा जाता है। जिस तरह जब हम किसी गर्म चीज़ को छूते हैं और डायरेक्ट उससे हाथ हटा लेते हैं तो ये रिफ्लेक्सेस है। फॉर एग्जांपल कपिंग, सीजनिंग, ब्लिंकिंग ऑफ आईज, डायफ्राम ड्यूरिंग ब्रीथिंग एक्सेट्रा, ये तमाम चीज़ें जो खुद ब खुद हो रही होती है मोटर न्यूरॉन की वजह से, सेंसरी न्यूरॉन की वजह से, तो ये सारी चीज़ें रिफ्लेक्सेस में आती है। और इसके बाद है पैटेलर रिफ्लेक्सेस की जर्क, यानी जब हमारे पट्टे सिकुड़ जाते हैं तो उसको कहा जाता है व्हेन पेट्रल टेंडन स्ट्रैप जस्ट बिलो द की, जब ये ट्रे तो क्या करता है, जो रिफ्लेक्स है वो इनिशिएट हो जाता है और जिसके नतीजे में लेग जो है वो किक करता है फॉरवर्ड। इनिशिएट एक्शन पोटेंशियल, पहला एक्शन जो है वो पोटेंशियल होता है, वो ट्रेवल करता है टू स्पाइनल कार्ड, देन सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन एक्चुअली, और इसके बाद जो सेंसरी और मोटर न्यूरॉन तक बात पहुंच जाती है तो फिर इसके बाद कंट्रैक्शन ऑफ क्वाड्रिसेप मसल अकर, और हमारे जो क्वाड्रिसेप मसल है वो इसमें कंट्रैक्शन पैदा हो जाती है, जिसकी वजह से जो लोअर लेग है वो किक लगाता है। इसके बाद है ओरिएंटेशन बिहेवियर, they are coordinated movement like walking, flying, swimming, etc. that occur in response of external stimulus. किसी भी external stimulus की वजह से हमें किसी चीज़ की जुस्तजू पैदा हो जाए तो उसको ओरिएंटेशन बिहेवियर कहा जाता है। फर्स्ट है किनेसिस, जो है ये किसी भी फर्ज करे एक जानदार है बिलबग, बिलबग क्या करता है, वो मॉइस्चर जगहों में रहता है,
तो अगर वो एक ऐसी जगह पर रह रहा है जहाँ पर खुश्की ज़्यादा है और उसको अचानक दिख जाए कोई ऐसी जगह जहाँ पर मॉइस्चराइजिंग ज़्यादा है, तो वो क्या करेगा, अपनी मूवमेंट में इज़ाफ़ा करेगा ताकि वो सर्वाइवल के लिए वहाँ तक पहुँच सके। तो इसको किनेसिस कहा जाता है। इसके बाद है टैक्सिस। टैक्सिस जो है ये मूवमेंट है एक ऑर्गेनिज़्म का डायरेक्टली टूवर्ड और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, यानी किसी स्टिमुलस को जब वो देखता है तो उसकी तरफ डायरेक्ट मूवमेंट करता है, इसको टैक्सिस कहा जाता है। ट्रॉपिक मूवमेंट इंक्लूड मूवमेंट ऑफ कर्वेचर शोन बाय रूट और शूट कैपेबल ऑफ टर्निंग अवे डायरेक्शन टू स्टिमुलस लाइक वाटर, लाइट, ग्रेविटी एक्सेट्रा। ये वो प्लांट्स जो अपनी रूट और शूट को घुमाते हैं किसी भी सोर्स के पीछे, यानी वो लाइट भी हो सकता है, वो वाटर भी हो सकता है, वो ग्रेविटी भी हो सकती है। तो इसी वजह से इसको 2 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है। एक है जियोट्रॉपिक, जो जियो मीन अर्थ, जो अर्थ के साथ ओरिएंटेशन करता है। द ओरिएंटेशन ऑफ रूट एंड स्टेम एंड द रिस्पॉन्स टू द फोर्स ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड जियोट्रॉपिज्म। जियोट्रॉपिज्म में क्या होता है, प्लांट है, प्लांट की जो स्टेम है वो नेगेटिव वे में जाता है, यानी अवे जाता है, ठीक है, ऊपर की तरफ ग्रेविटी के। तो ये इस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है, जबकि जो रूट्स है वो अंदर की तरफ फैलना शुरू कर देता है, किसके पीछे, वाटर के पीछे। तो ये पॉजिटिव टूवर्ड है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में वो जा रहा है। और ये जो है ये सन के पीछे नेगेटिव डायरेक्शन में आ रहा है और इसी वजह से ये ग्रेविटी पर असर डालता है। और इस सारे प्रोसेस को जियोट्रॉपिज्म कहा जाता है। फोटोट्रॉपिज्म जो लाइट के पीछे प्लांट का कोई भी ऑर्गन रिस्पॉन्स करे तो उसको फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है। यंग स्टेम और पॉजिटिव फोटोट्रॉपिक विकास टर्न टूवर्ड, जैसे सनफ्लावर है जो लाइट के पीछे, सन है, लाइट है तो लाइट के पीछे अपने हेड को जो है वो घुमाता है। तो इस तरह इसको फोटोट्रॉपिज्म कहा जाता है।